कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिसके अंतर्गत नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के लिए वर्णन किया गया था। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का एवं भाग 4 का के अनुसार भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों जो निर्धारित किए गए हैं वह संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है के बारे में बताएंगे। मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क एवं भाग 4 क में किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, अर्थात 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों में उन समस्त बातों का जोड़ा गया है जो राष्ट्र की भावना एवं संप्रभुता और एकता को बढ़ावा देता है। मौलिक कर्तव्यों के निर्माण के पीछे यह उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को यह एहसास कराया जाए कि सर्वप्रथम राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता अर्थात प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक लक्ष्य के आगे राष्ट्र हित होना चाहिए। भारतीय मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन करना, तिरंगे का सम्मान, राष्ट्रगान के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने जैसे विचारों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में यह सुझाव दिया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए। समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग अधिकारों पर तो बल देते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हर अधिकार किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष और अनुरूप होते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसाओं के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात भाग 4 क के अंतर स्थापित किया गया था और उसके भीतर अनुच्छेद 51 को रखते हुए 10 मूल कर्तव्य की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर 86वें में संविधान संशोधन में अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और शिक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वे अपने बच्चों को प्रतिपाल्य और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, अब जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के हेतु 11 मौलिक कर्तव्यों का निर्माण किया गया, जिसे प्रत्येक नागरिक द्वारा मानना अनिवार्य है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में अंगीकार किया गया। इसकी संरचना का निर्माण रूस की संरचना के आधार पर किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर इसकी संरचना निर्धारित की गई थी।
प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जिसके बाद 11वें में कर्तव्य को भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सबसे प्रथम कर्तव्य यह है कि समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर सम्मान करना होगा और साथ ही उसे सर्वमान्य मानकर उसका पालन करना होगा, और इसके साथ ही तिरंगा व राष्ट्रगान का आदर सम्मान करना होगा। दूसरा कर्तव्य, जिनको गौरवपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों ने हमें आजादी दिलवाई एवं भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका आदर व सम्मान करना होगा। तीसरे, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना होगा। चौथे, राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना होगा। पांचवें, भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर उसे बढ़ावा देना, और छठा, प्रत्येक नागरिक को एक समान आदर एवं सम्मान देना और प्राप्त करना होगा। सातवां, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना और उसकी वृद्धि हेतु अनेक प्रयत्न करना। आठवां, वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास हेतु नवीन ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना। नवा, भारतीय सार्वजनिक संपत्ति की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करना और उसे हानि नहीं पहुंचाना। 10वां, राष्ट्र के विकास के लिए सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना। और अंत में 11वां, प्रत्येक माता पिता का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने बच्चों के पालन पोषण के अलावा प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा भी वर्ष 6 से 14 वर्ष तक प्रदान करवाएंगे। इन समस्त मौलिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक के पालन करने के लिए प्रावधान किया गया है। इन समस्त कर्तव्यों को आदर सम्मान एवं अपना उत्तरदायित्व समझकर पालन करना अनिवार्य घोषित किया गया था। चलिए अब जानते हैं कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के उपाय क्या क्या है। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री J.S. वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों का प्रचालन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति में 1999 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनवाने के लिए कुछ सुझाव दिए, जिनमें ये प्रमुख है। 30 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए। 3 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू हुआ था। मूल कर्तव्यों को विद्यालय के पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और सभी शासकीय कार्यालयों में तथा सार्वजनिक संस्थानों पर बोर्ड विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्तव्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत किया जाने लगा ताकि लोग उनसे परिचित हो सके। मीडिया का लगातार ऐसे संदेश तथा कार्यक्रम प्रस्तुत से मूल कर्तव्यों के संबंध में जागृति तथा चेतना प्रसार होने लगी। मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज और प्रतिबंधित किया जाएगा जो जनता को उत्तेजित करते हो और विचलित करते हो। वर्मा समिति का सुझाव ये भी था कि मूल कर्तव्यों को परिवर्तनीयता पे बल दिया जाए। सही बात यही है कि किसी देश की राजनीति का संस्कृति में परिवर्तन करने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास प्राप्त नहीं होते। लोगों में राजनीतिक जागरूकता तथा कर्तव्य निर्वाह की चेतना विकसित हो, तब तक मूल कर्तव्यों को लागू करने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। सज्जनों, अब हम जानेंगे
मूल कर्तव्यों की पर्वतनीयता, दैट इज इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालयों के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते। अर्थात यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्य का पालन न करे तो न्यायालय द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से मूल कर्तव्य भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह है, वैसे ही कि किसी नागरिक को इस बात के लिए बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है या नहीं। इसी आधार पर विद्वानों ने व्यंग करते हुए कहा कि मूल कर्तव्य की घोषणा निरर्थक मात्र है, किंतु वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है। यदि अनुच्छेद 37 तथा अनुच्छेद 51 काम में तुलना करें तो साफ दिखाई देता है कि जहां अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों के अपरिवर्तनीय होने की बात साफ तौर पर कही गई है, वही अनुच्छेद 51 में ऐसी कोई बात प्रदत्त नहीं है। इसके अलावा न्यायालय ने कुछ मामलों में स्पष्ट किया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझाने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी। मूल कर्तव्य दोनों शब्द इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए जहां कहीं भी संविधान की व्याख्या करने का प्रश्न उपस्थित होगा, न्यायालय मूल कर्तव्यों को भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय स्वयं भी कोई आदेश पारित करते हुए ध्यान रखेंगे कि उनका कोई आदेश अनुच्छेद 51 के में दिए गए कर्तव्यों के विरुद्ध ना हो। सियासीचा संशोधन 2002 ईस्वी के बारे में बताते हैं। अधिनियम के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक एवं शिक्षा को मौलिक अधिकार में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। 42वां संशोधन 1976 में है। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित इस तरह है। नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। दूसरे, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। तीसरा, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। 5वां, सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। 6, लोकसभा की एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ये भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाएगा। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। 8वां, इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संपत्ति सूची के अंतर्गत कर दिया गया। 9वां, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 10वां, इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। ये थे हमारे मौलिक अधिकार, जिसका हर नागरिक को पालन करना चाहिए और राष्ट्र की एकता
और अखंडता कायम रखनी चाहिए। लोकतंत्र के आगे नैतिक भौतिकवाद 14 में हम भारत के संविधान 5 अनुच्छेद 52 से 78 के बारे में बतलाए।